Now we will study the capacitor. A capacitor is what? A capacitor is an electric device which stores charge, and because of charge it stores energy. Okay, how is there? Like कोई भी एक बॉडी लो, इसको कुछ चार्ज रखो, चार्ज दे दो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी. इफ आई प्लेस ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हेयर, आई जस्ट प्लेस अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हेयर, देन व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. मूव करना शुरू कर दिया ना, सो दैट मीन्स उनको एनर्जी मिल गई. तो एनर्जी है कहाँ? एनर्जी इज बेसिकली इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम कोई भी एक ऐसी सिस्टम लें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके, उसको हम कैपेसिटर बोल देते हैं, राइट? सो अ कैपेसिटर इज नथिंग दैट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसमें चार्ज स्टोर होता है और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है. इफ वी से किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जो चार्ज होगा, द चार्ज ऑन ए सरफेस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. वी आर कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस. Capacitor, I told you, what is that? A device that stores charge and hence energy. जो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. सो इन एनी कंडक्टर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है C. दिस कांस्टेंट is called capacitance. Is called capacitance. Unit wise you can say that is coulomb per volt. Q is coulomb, V is volt. But इसकी जो यूनिट होती है that is farad. Farad. The unit is farad. लेकिन 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट. जैसे 1 कूलम बहुत ही बड़ी यूनिट है, ऐसे ही 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है. तो हम इसको लिखते हैं माइक्रो फैरेड. छोटी यूनिट्स माइक्रो फैरेड, दैट इज म्यू एफ. म्यू एफ ये कितना होता है? 10 to the power -6 फैरेड. मिली फैरेड, that is 10 to the power -3f. Then nanofarad, that is 10 to the power -9. Then picofarad, that is 10 to the power -12. Right? So this is what is the capacitance. अगर मुझे किसी भी सिस्टम में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द चार्ज एंड द पोटेंशियल, और फिर उनको डिवाइड करूंगा तो कैपेसिटेंस आ जाएगा. ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा. अभी हम एक सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. राइट? इसमें कुछ पूछना है किसी को? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर. एक कोई स्फीयर है सिंपल, उसका कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है. मान लो ये एक स्फीयर है r रेडियस का, सिंपल स्फीयर. लेट q अमाउंट ऑफ चार्ज is given to sphere
of radius r. Then potential at surface कितना होगा? Potential at surface सिंपल फॉर्मूला है k q by r. k q by r. So q by v is equal to 4 pi epsilon naught r, and q by v is what? C. So capacitance is 4 pi epsilon naught r. Right? So किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये? साइज, दैट इज रेडियस, मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, कोई वैसा मीडियम होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, एंड देन शेप, व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द साइज एंड व्हाट इज द मीडियम. ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है. तो जो सिस्टम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. राइट? इफ आई से C proportional to Q and C inversely proportional to V, so this is wrong, because Q is proportional to V and proportionality sign हटाते हैं तो C आता है. जब भी हम किसी सिस्टम में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लाएंगे, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी वाले पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा. लाइक Q और V की प्रोपोर्शनलिटी से C आया था, तो C कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा. Why so? अब देखो, बिकॉज Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर हम V को डबल कर देंगे तो Q डबल हो जाएगा, C तो उतना ही रहेगा ना. तो जिस भी प्रोपोर्शनलिटी से कांस्टेंट आता है, जिस भी प्रोपोर्शनलिटी से कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट उन प्रोपोर्शनलिटीज पे डिपेंड नहीं करता. राइट? ये हमेशा के लिए फिजिक्स में याद रखना. सो व्हाट वी सॉ हियर दैट द कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मीडियम. इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. राइट? इसमें कुछ पूछना है किसी को? नोट कर लो, नोट करना है तो. हो गया? यस. कुछ पूछना है किसी को? नहीं? चलो. अर्थ इज लाइक द स्फीयर. अर्थ इज लाइक द स्फीयर. तो अगर मैं अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूं, पूरी अर्थ का, व्हाट इज द साइज ऑफ अर्थ? Radius of earth is 6400 kilometer. That can be written as 6.4 into 10 to the power 6 meter. C is equal to 4 pi epsilon naught r. 4 pi epsilon naught can be written as 9 into 10 to the power 9, and radius becomes 6.4 into 10 to the power 6. तो ये हो गया 9/7, just that's 0.712 into 10 to the power minus 3, or I can write 712 into 10 to the power minus 6.
that is 712 microfarad. This is the capacitance of earth. इससे ही पता चल जाता है 1 फैरेड कैपेसिटेंस कितनी बड़ी यूनिट है. अर्थ, पूरी अर्थ का अगर हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट एज, दैट इज नॉट इवन 1 मिलियन फैरेड, राइट. तो 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट. ठीक है. राइट. ना हमने देख लिया किसी भी सिस्टम को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो एक कैपेसिटर बन जाता है. किसी भी सिस्टम को चार्ज देते हैं तो वो कैपेसिटर बन जाता है. लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है? वाई वी डिजाइन ए स्पेशल कैपेसिटर? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई ये अप टू इंफिनिटी जाएगी. सो एनर्जी विल एक्सपैंड ऑल ओवर अप टू द इंफिनिटी. वन, हमारा एनर्जी जो है वो पूरे इतने एरिया में एक्सपैंड हो गया. सेकंड, जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई. तो हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन करना है एक रीजन में, so that it remain confined to a particular region, और वहाँ हम इसको यूज़ कर लें. हमको ज़रूरत नहीं है इन्फिनिटी तक, हमको तो एक स्मॉल रीजन में चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और सरफेस दे देते हैं एंड इस सरफेस को हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं. इस सरफेस को नेगेटिव चार्ज दे दिया. नेगेटिव चार्ज देने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक लिमिट हो जाएगी एंड देन एनर्जी विल बी अवेलेबल इन दिस रीजन. एनर्जी इस रीजन में अवेलेबल होगी.